पूर्वोत्तर का राज्य मणिपुर पिछले 60 दिनों से हिंसा की आग में जल रहा है। इस हिंसा में 150 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 60,000 से अधिक लोगों को अपना घर बार छोड़ के जो रिलीफ कैंप है वहां पे जाके शरण लेना पड़ा है। और आज ही एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में उनसे परेड कराई जा रही है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। घटना 4 मई का बताया जा रहा है। इसको संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री ने भी आज पहली बार मणिपुर की घटना पे, मणिपुर की हिंसा पे चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि वो इस घटना से काफी आहत हैं और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। तो सबसे पहले आइए मैं आपको सुनाता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले में क्या कहा है। साथियों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, आपने सुना कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना के बारे में क्या बोला है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये आखिर मामला पूरा क्या है। मतलब मणिपुर में जो ये हिंसा हो रही है, आखिर वो किस कारण से हो रही है, किस बात को लेके हो रही है, और इस हिंसा को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की जा सकती थी, या क्या कार्रवाई या क्या प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मणिपुर में जो ये हिंसा हो रही है, इसका कारण समझने के लिए सबसे पहले आपको मणिपुर की भौगोलिक और जातीय समीकरण को समझना पड़ेगा। मणिपुर में 90% जो भूभाग है वो पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका, और जो 10% हिस्सा है वो मैदानी हिस्सा है, यानी घाटी का हिस्सा है और उपजाऊ हिस्सा है। अब मणिपुर में 3 समुदाय रहते हैं, एक मैतेई, दूसरा कुकी और तीसरा नागा। कुकी और नागा जो है वो आदिवासी हैं और मणिपुर के जो 90% वाला जो पहाड़ी एरिया है वहां पे उनका वर्चस्व बोलता है। मतलब कि जो कुकी और नागा समुदाय है वो 90% उनका जो वर्चस्व है मणिपुर के 90% के भूभाग पे है। उनकी आबादी के हिसाब से जो परसेंटेज है वो केवल 40% है, जबकि मैतेई लोग जो कि वहां पे 45 से 60% तक उनकी आबादी है, वो मणिपुर के 10% का इलाका, जो घाटी का इलाका है, वहां पे सिमट कर रह गए हैं। अब दोस्तों, मणिपुर में एक कानून बना हुआ है कि जो इस 10% इलाके में, यानी जो घाटी का इलाका है, जो उपजाऊ इलाका है, वहां पे जो मैतेई लोग रहते हैं वो पहाड़ी इलाकों में जो कि 90% है, वहां पे कोई जमीन नहीं खरीद सकते हैं। जबकि जो कुकी और नागा समुदाय के लोग हैं जो ऑलरेडी 90% के इलाके पे उनका वर्चस्व है, पहाड़ी इलाके पे उनका वर्चस्व है, वो इस 10% हिस्से में भी जमीन खरीद सकते हैं, वहां आके बस सकते हैं, वहां आके रह सकते हैं। तो मैतेई लोगों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की, उनको एसटी वर्ग में सम्मिलित करने पे विचार किया जाए। मणिपुर जो है 1949 में भारत का हिस्सा बना था और उस समय जो मैतेई लोग हैं उनको एसटी वर्ग से बाहर रखा गया था।
लेकिन वो लंबे समय से एसटी वर्ग में आने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इस बार उन्होंने हाई कोर्ट में जो है मामला दाखिल किया। दोस्तों सवाल ये उठता है कि मैतेई लोग आखिर एसटी वर्ग में आना क्यों चाहते हैं। देखिए, अगर मैतेई लोग एसटी वर्ग में आ जाएंगे तो उनको विशेष अधिकार मिल जाएगा और जो पहाड़ी एरिया है यानी मणिपुर का जो 90% का भूभाग है वहां पर भी जाके वो रह सकते हैं, वहां पे जमीन खरीद सकते हैं। देखिए, कुकी और नागा समुदाय के लोग आखिर इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, कुकी और नागा समुदाय के लोग इसका विरोध इसलिए कह रहे हैं कि उनका ये कहना है कि जो मणिपुर का 10% का उपजाऊ हिस्सा है, मतलब जो घाटी का इलाका है वो काफी उपजाऊ है, उस पे मैतेई लोगों का कब्जा है और अगर इनको एसटी वर्ग में सम्मिलित कर लिया जाएगा तो उनको हमारी जमीन जो है वो खरीदने का अधिकार मिल जाएगा। मणिपुर की संसद में देखा जाए तो ज्यादातर सांसद जो है वो मैतेई वर्ग से आते हैं, ऑलरेडी उनका वहां पे वर्चस्व है और अगर उनको जमीन खरीदने का भी अधिकार मिल जाएगा तो वो हमारी संस्कृति यानी जो आदिवासी संस्कृति है उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं और हमें यहाँ से विस्थापित कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से देखा जाए कुकी और नागा लोगों को ये डर सता रहा है कि अगर मैतेई लोगों का, जिनका ऑलरेडी एक तो उनकी जनसंख्या ज्यादा है मैतेई लोगों की, उनका वर्चस्व संसद में ज्यादा है, राज्य में उनका वर्चस्व ज्यादा है, अगर उनको जमीन खरीदने का अधिकार, जो पहाड़ी क्षेत्र में जमीन खरीदने का अधिकार मिल गया तो उनकी संस्कृति और जमीन पे एक तरीके से मैतेई लोगों का कब्जा हो जाएगा और जो वहाँ के आदिवासी लोग हैं जो कि कुकी और नागा लोग हैं उनको वहां से विस्थापित होना पड़ेगा। तो इसी बात को लेकर दोनों में आपस में लड़ाई हो रही है, आपस में झगड़ा हो रहा है। जब मैतेई लोगों ने कोर्ट में ये याचिका दाखिल की कि उनको एसटी वर्ग में सम्मिलित के लिए विचार किया जाए तो याचिका में ये दलील दी गई कि 1949 से पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया 1949 में मणिपुर भारत का हिस्सा बना था, उससे पहले उनको अनुसूचित जनजाति का जो है वो दर्जा मिला हुआ था, लेकिन 1949 में जैसे ही वो भारत का हिस्सा बना उनको एसटी लिस्ट से बाहर कर दिया गया। शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी मणिपुर ने हाई कोर्ट में ये दलील दी कि मैतेई समुदाय जो है वो एसटी समुदाय में सम्मिलित होने के लिए काफी टाइम से जो है वो मांग कर रही है और इसके लिए केंद्र सरकार को यह ज्ञापन भी सौंपा गया था। केंद्र सरकार ने 2013 में राज्य सरकार को ये निर्देश दिया कि वो मैतेई समुदाय से जुड़े हुए आर्थिक और सामाजिक जनगणना करे और एथनोग्राफिक गणना करे और रिपोर्ट को जो है वो केंद्र सरकार को सौंपे, लेकिन राज्य सरकार ने इस पे कोई कार्रवाई नहीं की। इस दलील को सुनने के बाद जो हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया राज्य सरकार को कि आप मैतेई समुदाय को एसटी वर्ग में शामिल किए जाने के मामले पर विचार करिए। फिर क्या था दोस्तों, जो कुकी और नागा समुदाय था उन्होंने आदिवासी एकता मोर्चा के नाम से रैली निकाली और इसी रैली के दौरान दोनों समुदाय के बीच में, जो मैतेई समुदाय है और जो कुकी और नागा समुदाय है, उनके बीच में हिंसक झड़प हुई और इस हिंसक झड़प ने शाम होते होते इतना विकराल रूप ले लिया कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार से हेल्प मांगनी पड़ी। उसके बाद केंद्र सरकार ने जो है वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैनाती कर दी। लेकिन देखा जाए इस तैनाती के बाद भी 2 महीने से मणिपुर में हिंसा की आग जल रही है। इस जातीय हिंसा को रोकने के लिए सरकार ने अलग अलग जातीय समूहों के बीच में बातचीत शुरू करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए शांति समिति का जो है वो गठन किया। लेकिन जो अलग अलग सिविल सोसाइटी ग्रुप के लोग हैं उन्होंने अलग अलग कारणों से शांति समिति का हिस्सा बनने से मना कर दिया। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी जो है वो मणिपुर के 4 दिन का दौरा किया था और उन्होंने मणिपुर से जो विस्थापित लोग हैं उनके लिए 107 करोड़ का राहत पैकेज का ऐलान किया था। इतना ही नहीं, वहाँ पे भारी मात्रा में जो है असलहे और बारूद भी जो बरामद किए गए थे, जो मणिपुर की तरफ मूव किया जा रहा था, मणिपुर की तरफ ले जाया जा रहा था। ऐसे मैं आपको बता दूं, जो मैतेई लोग हैं वो कुकी और नागा लोगों पे ये इल्जाम लगाते हैं, उनका जो रिलेशन है वो अफीम की खेती से है, यानी नशे के व्यापार से है। वैसे जो ये पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे अफीम की खेती की जाती है। साथ ही साथ मैतेई लोगों का ये भी इल्जाम है कि जो बाहर देशों से आने वाले लोग हैं, देखिए जो मणिपुर है वो म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ है और वहाँ से जो विस्थापित लोग होते हैं, वहाँ से जो आने वाले रिफ्यूजी होते हैं, म्यांमार में आपको पता है कैसी स्थिति है, तो वहाँ से जो रिफ्यूजी आते हैं, बांग्लादेश से जो रिफ्यूजी आते हैं या जो पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों से जो रिफ्यूजी आते हैं, वो मणिपुर के उन पहाड़ी इलाकों में जाके बस जाते हैं और वहाँ पे वो जो ये नशे का व्यापार है या जो अफीम की खेती है उसमें एक तरीके से सम्मिलित हो जाते हैं और वहाँ के जमीनों का एक तरीके से अनऑथराइज अधिग्रहण कर लेते हैं। ऐसा ही मामला देखने को मिला था जब सरकारी जमीन पे अनऑथराइज जो अधिग्रहण था उसके खिलाफ जब सरकार ने कार्रवाई की
कुकी और नागा समुदाय के जो लोग हैं उनको रास नहीं आया और ये भी एक वजह रही वहां पे हिंसा की। कई लोगों का कहना है कि जो ये नशे का व्यापार चल रहा है और जो बाहर के देश के जो रिफ्यूजी लोग आके जमीन को अधिग्रहण कर ले रहे हैं, ये देश की कानून और सुरक्षा के लिए एक तरीके से खतरा है। वहीं अगर कुकी और नागा लोगों के पक्ष की बात सुने, कहना है कि मैतेई लोगों का ऑलरेडी मणिपुर में काफी वर्चस्व है और वो हमें दबाने की कोशिश करते रहते हैं। अगर उनको जमीन खरीदने का अधिकार दे दिया जाएगा तो वो हमारी भी जमीन ले जाएंगे, वहां पे आके बस जाएंगे और हमें वहां से विस्थापित होना पड़ेगा। कौन सही है दोस्तों और कौन गलत है ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है दोनों समुदाय को बैठ के आपस में शांति से जो है वो बात करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए और समझौता करना चाहिए। क्योंकि जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि जो आज की घटना, जो वीडियो वायरल हुआ, उससे केवल मणिपुर ही नहीं बदनाम हो रहा है बल्कि देश के जो 140 करोड़, भारत के जो 140 करोड़ लोग हैं, उनका सर जो है वो सर्व से झुक गया।